नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलम। वेलकम टू मॉम की डायरी। दोस्तों, बेबीज़ में एक चीज़ बहुत कॉमन होती है और वो होती है रोने की आदत। कुछ बेबीज़ कम रोते हैं और कुछ बेबीज़ बहुत ज़्यादा रोते हैं। दोस्तों, रोना एक कम्युनिकेशन करने का तरीका होता है। रोना मतलब कि बच्चा आपको सिग्नल दे रहा है कि उसे कुछ पसंद नहीं है, कुछ उसको चाहिए। तो ये एक सिग्नल देने का तरीका होता है, क्योंकि बेबीज़ के पास अपनी खुद की लैंग्वेज नहीं होती है। स्पेशली जो शुरू के 3 महीने होते हैं, उसमें सारा ही कम्युनिकेशन बच्चा सिर्फ रो के ही दिखा सकता है। तो पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है कि बच्चा आपसे रोने के द्वारा क्या कहना चाहता है। 99% केसेस में ये एक सिग्नल है। सिर्फ 1% केस ऐसे होते हैं कि जबकि बिना कारण ही बच्चा रोता है। तो इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे कारण बताने वाली हूँ जो कि बहुत कॉमन कॉजेज़ हैं बच्चों के रोने के, और आपको ये 10 स्टेप बाय स्टेप देखने हैं कि कहीं इस कारण से नहीं है, ये नहीं है तो उसको कट आउट कर दीजिए, फिर अगला कारण देखिए, फिर अगला कारण देखिए, फिर अगला। ऐसे ये 10 कारण अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कहीं इस वजह से तो मेरा बच्चा नहीं रो रहा, तो आई एम श्योर कि 99% सक्सेसफुल हो जाएंगे अपने बच्चे को शांत कराने में। और 1% बच्चे जो इन 10 कारण की वजह से नहीं रो रहे होंगे, उनके लिए क्या करना है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला और सबसे कॉमन जो कारण होता है वो है कि बच्चे को भूख लगी है। आप सोच रहे होंगे कि अभी मैंने 2 घंटे पहले तो दूध पिलाया था, तो इतनी जल्दी कैसे भूख लग गई। तो बच्चों की फीडिंग के केस में कभी भी वॉच से मत चलिए। कई बार आप सोच रहे होंगे कि मैंने बच्चे को बिल्कुल समझ लिया, इसके शेड्यूल को बिल्कुल समझ लिया, लेकिन 1 घंटे में ही कभी फीड मांगेगा, कभी 3 घंटे में भी फीड नहीं मांगेगा। तो सबसे पहली चीज़ यही चेक करनी है कि कहीं बच्चे को भूख तो नहीं लगी है। बहुत ज़्यादा रोना भूख लगने का एक आखिरी साइन होता है। उसके पहले बच्चे ने भूख लगने के कुछ साइंस दिखाए होंगे जो कि हो सकता है आपने इग्नोर किए हों। वो ऐसे साइंस जो इनिशियल साइंस होते हैं वो होते हैं कुछ, जैसे कि अपनी जीभ को अपने होठों पे चलाना, लिप स्मैकिंग करना, या फिर सकिंग मूवमेंट दिखाना, इस तरह से मूवमेंट दिखाना, या फिर मम्मा की दूध की तरफ फेस कर करके कुछ एक्सप्रेशन देना, रोना। तो ये जो अर्ली साइंस हैं भूख लगने के, ये हो सकता है आपने इग्नोर कर दिए हो, क्योंकि आप वॉच के हिसाब से चल रहे थे कि 2 घंटे बाद ही अभी मुझे नेक्स्ट दूध देना है। तो कभी भी वॉच के हिसाब से नहीं चलना है। बच्चे को जब भी वो रोए तो आप प्लीज़ एक फ़ीड करा के देखिए। इस प्रोसीजर को हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव फीडिंग। जब भी बच्चा मांगे, फीडिंग ऑन डिमांड, जब भी डिमांड करे तभी फीड करना होता है। मोस्टली ये सबसे कॉमन कारण होता है। तो अगर ये है तो हो सकता है आपका जो फर्स्ट स्टेप में ही आपका बच्चा शांत हो जाएगा। अब दूसरा जो कॉमन कारण होता है वो होता है नींद आना। तो आप चेक करिए कि बच्चा कब सो के उठा है और क्या उसको अभी नींद की ज़रूरत है या नहीं है। आमतौर पे 2 से 3 घंटे में दोबारा से बच्चा नींद मांगता है उसकी बॉडी, क्योंकि उसकी बॉडी काफ़ी जल्दी थक जाती है। तो अगर ऐसा है तो उसे घुमा दीजिए या फिर उसको स्वाडल कर दीजिए, थोड़ा झूला झुला दीजिए हाथों में लेके, गोद में लेके, या फिर उसको कुछ लोरी सुना दीजिए। हो सकता है यहाँ पे ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बच्चा शांत हो जाएगा, बच्चा सो जाएगा। तीसरा जो कारण होता है वो होता है डर्टी डाइपर्स। हो सकता है आपने डाइपर काफ़ी लंबे समय तक चेंज ना किया हो, या फिर हो सकता है रिसेंटली चेंज किया हो, लेकिन बच्चे ने पॉटी कर दिया है, सूसू कर दिया है। कुछ बच्चे पॉटी सूसू करने के बाद भी बिल्कुल नहीं रोते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे पॉटी सूसू की ज़रा सी भी फील बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो जस्ट एक बार डाइपर को चेक कर लीजिए, हो सकता है प्रॉब्लम इसी में हो। चौथा जो रीज़न होता है वो होता है जनरल डिस्कम्फर्ट। हो सकता है बच्चे के फिंगर के अराउंड कोई बाल लिपट गया हो आपका, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो उसके क्लॉथ्स में चली गई है जो कि उसे इरिटेट कर रही है। तो एक बार पूरे कपड़े बच्चे के निकाल के देख लीजिए, कहीं कोई कीड़े वीड़े ने तो नहीं काटा, क्योंकि गर्मियों में बहुत कॉमन होता है कि कोई कीड़ा आपको बिना दिखाई दिए ही अंदर घुस सकता है। हमारे साथ भी होता है, तो बच्चे के साथ तो डेफिनेटली हो सकता है। तो मैं हमेशा ये करती थी कि जब इन तीनों रीज़न्स में से कोई भी रीज़न नहीं होता था, उसके बाद मैं चौथे रीज़न पे जाती थी। तो एक बार पूरे बच्चे को सारे कपड़े निकाल के आगे से पीछे से पूरा उसका शरीर, स्किन एक बार जांच कर लीजिए कि कहीं कोई रैश तो नहीं है। 5वां जो रीज़न होता है वो होता है नीड टू बर्प।
यानी कि टमी ट्रबल्स। जब बच्चा फीडिंग करता है तो अपने साथ दूध के साथ साथ काफ़ी सारी हवा भी अंदर ले लेता है, और जब बच्चा रोता है तब भी हवा अंदर ले लेता है, तो वो हवा उसकी इंटेस्टाइन्स में जाके उसको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हो सकता है आपने बर्प किया हो, लेकिन दूसरी एक्टिविटीज़ के दौरान ली गई हवा भी उसको परेशान कर सकती है। तो एक बार बर्पिंग करा के देख लीजिए, अपने शोल्डर पे लेके या तो उसकी पीठ थपथपाइए या फिर गोद में ही बिठा के उसकी पीठ थपथपाइए, जिससे कि अंदर जो हवा उसे परेशान कर रही है वो बाहर निकल जाए। और हो सकता है कि इस रीज़न से अगर क्राई कर रहा है तो इमीडिएटली रिलीफ महसूस करेगा। सिक्स्थ जो रीज़न होता है वो होता है या तो बच्चे को ज़्यादा ठंड लग रही है या फिर बच्चे को ज़्यादा गर्मी लग रही है। इसको चेक करने का तरीका है, हमेशा बच्चे का पेट को चेक करिए, उसकी पीठ को चेक करिए, उसको फील करके देखिए क्या वो ज़्यादा गर्म लग रहा है या आपको ज़्यादा ठंडा लग रहा है। कभी भी बच्चे के हाथ पाँव टच करके मत देखिए, क्योंकि हाथ पाँव गर्मी में गर्म होंगे और ठंड में ठंडे ही होंगे। असली टेम्परेचर का जो आइडिया मिलता है वो उसके टमी को टच करने से मिलता है या फिर उसकी पीठ को टच करने से मिलता है। आइडियली जितने क्लॉथ्स में हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं उससे एक लेयर ज़्यादा बच्चे को पहनाना होता है, गर्मी हो या सर्दी हो। और कोशिश करिए कि जो रूम का टेम्परेचर है वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखिए। सर्दी हो या गर्मी हो उसमें बच्चा कंफर्टेबल महसूस करता है। तो अगर ऐसा कुछ है कि ज़्यादा ठंड लग रही है तो एक्स्ट्रा कपड़े पहना दीजिए, और अगर ज़्यादा गर्मी लग रही है तो वो एक्स्ट्रा जो कपड़े हैं उनको निकाल दीजिए। आई होप ये हेल्प कर जाएगा। सातवां जो रीज़न होता है वो है कि बच्चे की ओवर स्टिमुलेशन हो गई है। जो बच्चे की नॉर्मल इन्वायरमेंट है, घर में मम्मी हैं, पापा हैं, हो सकता है दादा दादी भी हों, लेकिन सडनली अगर आपके घर में गेस्ट आ गए हैं या फिर आप सडनली कहीं चले गए हैं या तो उसकी इन्वायरमेंट में चेंज हो गया है, थोड़े लोगों से ज़्यादा लोग हो गए हैं, ज़्यादा शोर हो रही है, ज़्यादा बातें हो रही हैं, तो बच्चा एकदम से अडेप्ट नहीं कर पाता है। तो ऐसे केसेस में भी बच्चा एक्सेसिव क्राइंग करता है। मुझे याद है मैंने विवान को जब हम मामा के यहाँ लेके गए थे तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा रोने लग गया था, और हम इमीडिएटली समझ गए कि इसकी इन्वायरमेंट चेंज हो गई है, इतना ज़्यादा शोर ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, क्योंकि शुरू से ही बहुत शांत इन्वायरमेंट में रहा था। तो ये एक रीज़न हो सकता है। ऐसे केस में आपको दोबारा से वो शांत इन्वायरमेंट रिक्रिएट करना होगा। अपने बच्चे को अपने एक रूम में ले जाके शांत सराउंडिंग में उसे कंफर्ट कीजिए, उसे सहलाइए, एंड आई होप दिस विल हेल्प। ये भी एक रीज़न है, और अगर ऐसा है तो शांत हो जाएगा बच्चा। आठवां जो रीज़न है वो है अटेंशन। कई बार ऐसा होता है कि हम बेबी के साथ बैठे होते हैं, 2-3-4 लोग, मोस्टली तो हमारा ध्यान बेबी पे ही रहता है और हम बेबी के ही बारे में बात करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी ही बातें करने लग जाते हैं और उनमें गुम हो जाते हैं। इसको बेबी सेंस कर लेता है कि अब मुझे अटेंशन नहीं दी जा रही है, तो उस केस में भी बेबी एक्सेसिवली क्राइंग करना शुरू कर सकता है। तो आप अपनी अटेंशन बेबी पे रीडाइवर्ट करिए, एंड इसी से ही बच्चा शांत हो जाएगा। 9वां जो कारण है वो होती है टीथिंग। हो सकता है बच्चे के दांत आ रहे हों। दांत हमेशा वैसे तो यूजुअल एज एवरेज 6 महीने की होती है, लेकिन कुछ बच्चों को पहले भी दांत आना शुरू हो सकते हैं। 4 महीने के बाद से कभी भी बच्चे को दांत आना शुरू हो सकते हैं। तो वो देखिए, थोड़ा गम मसाज कर दीजिए ठंडे कपड़े से, या ठंडा कपड़ा बच्चे को चबाने के लिए दीजिए, गम को मसाज कर दीजिए, इससे काफ़ी आराम मिलता है बच्चे को। तो ये भी एक कारण है बहुत कॉमन रोने का। तो देखिए कि कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं है। और आखिरी जो कारण है कि कुछ ना कुछ सीरियसली बीमारी है बच्चे को, कुछ ना कुछ सीरियस उसके साथ इशू है। तो ऐसे केसेस में चेक करिए कि कहीं बुखार तो नहीं है, कहीं वॉमिटिंग तो नहीं हो रही, कहीं डायरिया, कॉन्स्टिपेशन इस तरह का तो नहीं है, कहीं टमी टाइट तो नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस केस में अगर इन सारे कारणों में से कोई भी निकल रहा तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन इन सारे कारणों के बाद भी कुछ बच्चे 1% जो मैंने शुरू में ही बताया था कि ऐसे होते हैं कि आपको कोई कारण नहीं मिलता है, और रोते बच्चे को कंटिन्यूसली रोते देखना पेरेंट्स के लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता है, और ऐसे केसेस में आप अपना पेशेंस भी लूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे केस में बच्चे को एक बेड पे अकेले लिटाइए, थोड़ा खुद को रेस्ट दीजिए। अगर आपके पास कोई हेल्प है, कोई हेल्पर है तो उनको दीजिए थोड़ी देर संभालने के लिए। स्वाडल करिए बच्चे को, रॉक करिए, एंड गाने वगैरह गा के उसको सुनाइए, घुमाने ले जाइए। एंड आई होप रोते रोते अगर बच्चा थक जाएगा तो कई बार बिना
कारण ही रो रहा होगा तो सो जाएगा, उसके बाद आई होप कि मोस्ट केसेस में अच्छे से उठता है। कुछ लोग नज़र भी मानते हैं, तो नज़र उतारने के बाद भी बच्चों को आराम हो जाता है। तो ये सिर्फ 1% केसेस में है, बाकी 99 प्रॉब्लम्स जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी इन्हीं तरीक़ों से सॉल्व हो जाएंगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करेंगे बच्चों की रोने की प्रॉब्लम को, एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स इस प्रॉब्लम का हल निकाल पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।